हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जैज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्काउंट अर्थात छूट का क्लास 2 को करने वाला है। आज हम लोग का डिस्काउंट से दूसरा क्लास है दोस्तों, जो हम लोग डिस्काउंट का अंतिम क्लास भी करेंगे। ठीक है, हम लोग डिस्काउंट का मात्र 2 ही क्लास करेंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोग अगर प्ले लिस्ट में जाकर के अगर प्रॉफिट एंड लॉस का अगर सारा पार्ट को अगर आप देखते हैं और रिवीजन क्लास को देखते हैं तो आपको डिस्काउंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, डिस्काउंट एक टॉपिक है, इसलिए मैं आप लोगों को एक डिस्काउंट को टॉपिक को भी कुछ रिहर्सल करवा दिया हूँ। जैसे क्लास 1 में भी आप लोगों को मैं लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बताए, जिसमें से सब अलग अलग टाइप से क्वेश्चन था, और आज मैं फिर से आप लोगों को लगभग 6 से 7 क्वेश्चन बताऊंगा और सारा का सारा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो वे सभी क्वेश्चनों को अगर आप रिवीजन कर लेंगे, अच्छे से अपने दिमाग में सेव कर लीजिएगा दोस्तों, तो आपको कंफर्म मैं कहता हूं कि आपको किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फटाफट अपनी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि एक पुस्तक है, ठीक है, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपए की 80 रुपए की लागत वाला एक पेन खरीद सकता है। तो पुस्तक के लिए उसने कितना रुपए भुगतान किया। आप लोगों को हम बताएं थे दोस्तों कि प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, इतना प्रतिशत जब छूट दिया जा रहा है तो फिर कितना रुपया की लागत, कितना रुपया बच रहा है, इतना प्रतिशत छूट दिया जा रहा है, तो फिर बच रहा है 80 रुपया, अर्थात 16% बराबर कितना है 80 रुपया। 16% बराबर 80 रुपया है। तो इसको हम सबसे पहले काटेंगे तो चार से काटेंगे, 4 को 16 और फिर इसको काट देंगे 4 दूनी 8 बराबर 4% बराबर कितना आ गया 20 रुपया। 4% बराबर 20 रुपया। हम लोग को लागत मूल्य निकालना है, कितना भुगतान किया गया मूल्य निकालना है, अर्थात 100% वाला निकालना है, अर्थात कितना हम लोग को 100% निकालना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 25 से गुना करेंगे। ठीक है, परसेंटेज को 25 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना 100% हो जाएगा। तो 100% करने के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे 25 से गुना कर दिए। उसी प्रकार ठीक ही 20 को भी 25 से गुना कर देंगे, 20 को भी 25 से गुना कर देंगे तो फिर आ जाएगा कितना 25 दूना 50 और एक ये वाला 0 500 रुपया। 100% बराबर कितना 500 रुपया, अर्थात पुस्तक के लिए उसने 500 रुपया का भुगतान किया था। तो दोस्तों, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है, ज्यादा कुछ क्वेश्चन कहता नहीं है, लेकिन अगर समझिएगा तो आप लोग चुटकियों में इन सभी क्वेश्चन का आंसर, सवालों का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो चलिए इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति एक वस्तु की खरीद पर जिस पर 20% की छूट दी गई है, ठीक है, खरीद पर 20% की छूट दी गई है, जिससे 25% का बचत करता है। खरीद पर जिस पर 20% की छूट दी गई है तो वह 25% का 25 रुपए का बचत करता है। तो कहा गया कि उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ा, उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ा। कितना 20% की छूट दिया गया, अर्थात 80 रुपये में बेचा गया, कितना 80 रुपये में बेचा गया 20% की छूट पर। डिस्काउंट दिया गया है 20%, ठीक है, डिस्काउंट दिया गया 20% और बेचा गया कितना 80% उसको। तो इतना बेचने पर भी उसको कितना 25 रुपया की बचत हो रहा है, 25 रुपए की बचत हो रहा है। कितना परसेंट डिस्काउंट देने के बाद 20% डिस्काउंट देने के बाद, इसलिए बट्टा में क्या करेंगे 20 बट्टा में 20 कर लेंगे। गुना में क्या हो रहा है, कितना पर बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है कितना में 80 रुपए में बेचा जा रहा है, 80 से इसको मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो 20 से कम 20 है 20 चौके 80 बराबर कितना रुपया भुगतान करना पड़ा, तो 100 रुपए का उसको भुगतान करना पड़ा। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं आप लोगों को कितना सरल से सरल माध्यम से इन सभी क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। तो अगर हाँ दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो दोस्तों चलिए हम लोग फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। कहता है क्या है, क्वेश्चन कहता है कि एक अमीर है, ठीक है, अमीर ने एक पेंसिल पर 10% तथा 20% की 2 क्रमिक छूट दी गई है। ठीक है, यदि पेंसिल का अंकित मूल्य 3200 रुपया है
तो दोनों छूटों को मिलाकर कुल मान रुपयों में कितना होगा, ठीक है। अर्थात अगर इतना 10% और 20% कि लगातार दो क्रमिक बट्टा, ठीक है, लगातार दो क्रमिक बट्टा अर्थात दो क्रमिक छूट दिया गया, लगातार दो क्रमिक छूट। कर्मिक मतलब होता है दोस्तों, कर्मिक मतलब होता है लगातार, ठीक है, लगातार दोनों छूटों को लगातार दिया गया है। एक बार 10% गया फिर तुरंत 20% की छूट दिया गया है। तो बोला जा रहा है कि जब लगातार दो कर्मिक छूट दिया गया है तो 3200 रुपया पर, कितना 3200 रुपया पर अंकित बोलिए इतना दिया, इस पर अगर दोनों लोग छूट दिया गया है तो टोटल उसको कितना रुपया की छूट मिला है उसको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। कितना है अंकित मूल्य 3200 रुपया है। पहला क्रमिक बट्टा कितना है 10% अर्थात 90, 10% अर्थात 90 रुपए में बेचा जा रहा है। दूसरा क्रमिक बट्टा है 20% दिया जा रहा है, 20% दिया जा रहा है अर्थात अब 80 रुपए में बेच रहा है, 80 रुपए में बेच रहा है। तो इसको काटेंगे 1 0 1 0 1 0 1 0, इधर कट गया सारा, 2 0 इधर कटेगा, 2 0 इधर कटेगा, 9 8 72, 32 गुना में कितना हो गया 72। इसको अब हम गुना कर लेंगे, 32 गुना 72 बराबर 4 6, ठीक है, 14 21 22, 4 8 2 10 के 0 एक हाथ में 3 2 टोटल 200। अब है तो इतना लगातार 10% लगातार 10% तथा 20% की छूट दिया गया, तब इतना देने के बाद वह है सो 2304 रुपये में बेच रहा है, 2304 रुपये में बेच रहा है, 2304 में अब बेच रहा है। तो टोटल इसका अंकित मूल्य 3200 रुपये था, अंकित मूल्य टोटल 3200 था, उसमें से अब बेच रहा है 2304 में। तब कितना की उसको छूट दिया मिला है तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे बच गया 11 8 बच जाएगा, 896 रुपया की छूट दिया गया है। लगातार दो कर्मिक छूट दिया गया, अगर 10% तथा 20% का लगातार दो कर्मिक छूट दिया गया तो रुपयों में उसको 896 रुपया का 896 रुपये का उसको छूट मिला है। तो दोस्तों आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। तो मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि डिस्काउंट मतलब होता है छूट, और छूट का मतलब उसको हम बट्टा भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नया शब्द आया था कर्मिक, जिसको लगातार कहते हैं। दोस्तों हम आप लोगों को बताए थे हिंदी में कि लगातार जब जो दो कर्मिक छूट दिया है तो उसको किस प्रकार से सोल्यूशन करना है। तो आप लोगों को और इस क्वेश्चन के बाद बिल्कुल भी किसी प्रकार से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों चलिए हम लोग फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कैसे, ठीक है। क्वेश्चन का क्या करता है, क्वेश्चन कहते हैं एक मूल्य, ठीक है, क्वेश्चन कहते हैं अंकित मूल्य पर जब 20% की छूट दी जाती है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो 20% का लाभ होता है। यदि छूट 30% कर दी जाए तो लाभ कितना होगा। सबसे पहला बात कि दोस्तों 20% की छूट दिया जा रहा है, 20% की छूट दिया जा रहा है, इसका मतलब कितना में 80 में बेचा जा रहा है। इसके बाद भी इतना कि जब 80 में बेचा जा रहा है तो उसको 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, अर्थात कितना में 120 रुपये उसको अब प्राप्त हो रहा है, 120 रुपया प्राप्त हो रहा है। तो इसके बाद दोस्तों हम लोग सबसे पहले इसका सीपी प्राप्त करेंगे, ठीक है, सीपी प्राप्त करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, चलिए हम लोग इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। 20% की छूट दिया जा रहा है और उसके बाद जो भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है, अर्थात 120 रुपया हो रहा है, कितना में बेचने के बाद 80 रुपया में, गुना में 100, 40 दूना 80, 40 दिया 120, 2 एकम 2, 2 पचे 50, अर्थात कितना निकल गया 150, 150 ये निकल गया दोस्तों। ये 150 ये एसपी निकल गया, ठीक है, एसपी निकल गया 150 में बेचने पर उसको 20% की प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन अब बोला जा रहा है कि कितना 30% उसको ऐसे डिस्काउंट दिया जा रहा है, 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है, अर्थात 100 में से अब 30% दिया जा रहा है। अब कितना में तो 70% में बेचा जा रहा है, 70% में बेचा जा रहा है तो 150 का 70% निकालेंगे, कितना 150 का 70% निकालेंगे तो 150 गुना में 70 बटा में 100, 1 0 इधर से कटेगा, 1 0 इधर से कटेगा। अब 15 से कितना हो जाएगा 105, 15 से 105 आ गया। और खरीदा आपने आपने सीपी कितना में खरीदा था 100 रुपए में खरीदा था, तो प्रॉफिट अब कितना हो रहा है उसको, प्रॉफिट 5% को इसको है सो प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों
आप लोग इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आप लोग को आ चुका होगा कि लगातार अगर एक बार 20% छूट देने के बावजूद भी उसको प्रॉफिट होता है और उसको अगर छूट में बढ़ा दिया जाए तो इसको कितना परसेंट के लाभ अथवा हानि निकालना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसका फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जो दोस्तों मैं फिर से आप लोगों के लिए एक कर्मिक छूट पर आधारित क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के सामने। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर से जरूर अपने से एक बार सॉल्व करके जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार है, ठीक है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 7% की 2 क्रमिक छूट देता है। ठीक है, 7% की 2 क्रमिक छूट देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग 2 क्रमिक छूट देखे पढ़े थे, लेकिन एक में अलग अलग दोनों था, एक में 10% और एक में 20% था, लेकिन इसमें दोनों सेम कंडीशन है। ठीक है, दोनों सेम प्रतिशत है, दोनों 2 क्रमिक छूट दिया गया है, लेकिन दोनों का 7% ही दिया गया है, दोनों कितना 7% ही छूट दिया गया है। तो इसको हम लोग को फटाफट सॉल्व करना है, विक्रय मूल्य निकालना है। कितना है, 20,000 पर दिया है, 20,000 पर। ठीक है, 20,000 पर 7% का छूट दिया गया है तो इसको हो जाएगा 20,000 गुना में 93 बट्टा में 100 गुना में 93 बट्टा में 100 काटेंगे, 2 0 इधर से 2 0 कटेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा कितना, 2 इंटू 93 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8,649। ठीक है, 93 का स्क्वायर 8,649 हो जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीपल कर देंगे तो 9 दूनी 18, 8 एक हाथ में 8 और 1 9, 6 दूनी 12, 2 एक हाथ में 16 17, 17,298 रुपया उसका एसपी विक्रय मूल्य बिकेगा। ठीक है, तो जब 20,000 रुपये का अंकित मूल्य वाली वस्तु को लगातार 7% की लगातार 2 क्रमिक छूट दिया जाता है तब उसको उसका विक्रय मूल्य 17,298 रुपया आता है। तो बिल्कुल आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है तो दोस्तों चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि किसी व्यापारी, ठीक है, किसी व्यापारी ने विक्रय मूल्य के लिए सिले सिलाए, ठीक है, सिले सिलाए वस्तु का मूल्य का 80% है, सिले सिलाए वस्तु का मूल्य का 80% है। ठीक है, तो इसमें से बोलता है 12% छूट देने के उपरांत वस्तु प्रतिशत लाभ है या फिर बट्टा क्या होगा, वस्तु का प्रतिशत लाभ है अथवा बट्टा क्या होगा। सिले सिलाए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, अर्थात सीपी दिया हुआ है 80% दिया हुआ है, परसेंट में 80, ठीक है, लेकिन परसेंट में दिया हुआ है 80 और इसमें से कोई निश्चित मूल्य नहीं दिया गया है, इसीलिए हम लोग 80 को ही इसको रुपए में बदल करके इसको सीपी मान लेंगे। ठीक है, सीपी कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। तो इसके बाद बोला जा रहा है कि 12% बटा देने के उपरांत 12% की छूट देने के उपरांत उसको लाभ अथवा हानि क्या होगा। तो छूट हम लोग दोस्तों हमेशा कितना छूट दिया जा रहा है, 12%, अर्थात परसेंट होता है 100, परसेंट का मतलब होता है 100 और 100 में से 12% की छूट दिया जा रहा है। तो 88 रुपये में अब उसको बेचा जा रहा है, 88 रुपये में बेचा जा रहा था, 80 कितना निकल गया, 80 88 रुपया निकल गया। जब 12% छूट दिया गया तब उसको 28 रुपये में बेचा गया, जबकि वो खरीदा गया था उसको 80 रुपये में, खरीदा गया था 80 रुपये में, बेचा गया 88 रुपये में। तो बोल रहा है कि इसका लाभ अथवा बट्टा प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ कितना हो रहा है, 8 रुपया, 8 रुपया इसको लाभ हो रहा है। 8 लिखेंगे, 8 बट्टा में क्या, बट्टा में यहाँ पे कितना रुपये में से हो रहा है, 80 रुपया में से, गुना में 100, गुना में 100, 1 0 कट गया, 80, 8 कम 8 और 8 कम 8, ठीक है, 8 ये दोनों 8 कट गया, बच गया कितना 10%, 10% उसको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट बराबर निकल गया कितना 10%। तो दोस्तों आप लोगों को इस प्रकार से मैं आप लोगों को दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन कभी भी अगर आवेगा तो आप लोगों को बिल्कुल भी किसी प्रकार से कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग को डिस्काउंट चैप्टर जो है इसका समाप्ति भी चला जाएगा। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के बाद हम लोग इसके अगले वीडियो में CI को लेकर के आएंगे। CI अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट जिसका हिंदी चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का क्वेश्चन आ चुका है तो चलिए इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहते हैं एक व्यापारी, ठीक है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है।
तथा ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। अगर इसका सीपी अगर दोस्तों 100 रुपया है तो इस पर 100 रुपया पर उसको हुआ है, सो इसका मूल्य एमआरपी 25% अधिक रखता है, 25% अधिक रखता है। इसका मतलब हो गया 125 रखता है, 125 रखता है तो बोला जाए कि इस पर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है, अर्थात इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12.5। कितना 12.5, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे। 12.5 की जब छूट देता है, 12.5 की जब छूट देता है तो उसको प्रतिशत लाभ कितना होगा। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ तो 12.5 की छूट दिया जा रहा है, 12.5 की छूट दिया जा रहा है, कितना में से 100 में से छूट दिया जा रहा है, गुना में क्या 100। ठीक है, गुना में 100, एक जीरो, ये 100 काट गया, आगे कितना 12.5%। फिर भी ऐसे उसको 12.5% उसको ऐसे प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको 12.5% की प्रॉफिट हो रहा है। तो आप लोगों को बिल्कुल इस तरह से क्वेश्चन का नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों से नहीं बनेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसका इस वीडियो के बाद अब अगले वीडियो में मिलेंगे जो कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर के हम लोग आवेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों आप लोग जय हिंद, जय भारत।